दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इटावा कथावाचक केस के बाद बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है और ख़ास तौर से बहुजन समाज ने कट्टर मनुवादियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और इस समय बहुजनों ने ब्राह्मणों का ख़ास तौर से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने गांव के बाहर ही ब्राह्मणों के एंट्री का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये बोर्ड आप देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों के एंट्री पर बैन है, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे समस्त ग्रामवासी। तो देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्राह्मणों का विरोध शुरू हो गया है और ब्राह्मणों का विरोध कोई और नहीं, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, बल्कि ख़ास तौर से जो दलित समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, वो ब्राह्मणों का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। इटावा में क्या कुछ हुआ वो मुझे दोस्तों यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बखूबी पता है कि यादव कथावाचक गए थे वहाँ कथा करने के लिए, लेकिन उनको किस तरीके से जलील किया गया, किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की गई और इसलिए अब बहुजन समाज में ख़ास तौर से आक्रोश है। बहुजन समाज जानते हैं आप SC ST OBC होता है और ख़ास तौर से OBC में जो यादव समाज के लोग हैं वो अब ब्राह्मणों का बहिष्कार करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, लेटेस्ट खबर इस समय की आ रही है, यादव समाज अपने घर ब्राह्मणों को ना बुलाएं, इटावा कथा कांड पर कथावाचिका लवली यादव का बड़ा बयान। दोस्तों लवली यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। लवली यादव ने पूरे यादव समाज से खास तौर से आह्वान करते हुए कह दिया है कि अब आज के बाद आप लोग कभी ब्राह्मणों को अपने घर मत बुलाइएगा। लवली यादव ने कहा कि हम यादवों ने ही ब्राह्मणों की पूजा करके उनके दिमाग खराब कर दिए। लवली यादव जो शास्त्री मानी जाती हैं कहती हैं कि ब्राह्मण समाज की थी। लवली यादव ने कहा कि ब्राह्मण कभी भी यादवों के नहीं हो सकते। यादव समाज के बारे में बोलते हुए लवली यादव ने कहा कि ब्राह्मणों ने सोते हुए शेर को जगाया है, अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो न सिर्फ शास्त्री लवली यादव बल्कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं OBC में, उन्होंने सीधे तौर से ब्राह्मणों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले सुनिए लवली यादव ने क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है उन्होंने बहुजन समाज को, खास तौर से जो यादव समाज के लोग हैं। सुनिए ज़रा। ऐसा ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए था। क्यों किया भाई? उनका अपराध क्या था? वो कथा कहने गए, तुम्हें कथा नहीं करवानी थी, मना कर देते, लेकिन ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं था जो आपने इतना अपमान किया है। उनका सर कुटवाया, चोटी कटवाई, पैर रगड़वाए, नाक रगड़वाई, मुंह छिड़के और आपने कहा कि पवित्र हो गए। तुम कौन हो पवित्र को करने वाले? तुम हो कौन? हम ब्रह्म यादवों ने तो उनकी पूजा करके इनके भाव खराब किए हैं, इनका दिमाग खराब किए हैं। अब हम खुद खुल के कहते, खुल के विरोध करते हैं। कोई भी जितने हमारे भाई हैं, कोई भी इन्हें ब्राह्मण अपने घर पे ना बुलाए, कोई इनसे कथा ना करवाए, कोई इनसे हवन ना करवाए, बिल्कुल इनको त्याग दीजिए, क्योंकि ये पंडित कभी अपने नहीं हो सकते। तो लवली यादव ने यादव समाज को ये संदेश देकर चौंका दिया है, क्योंकि कई सारे यादव हिंदू राष्ट्र का झंडा थामे हुए थे, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे थे, अब उनके होश ठिकाने आ गए हैं। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का होश ठिकाने आया कि नहीं इस घटना के बाद हमें नहीं मालूम। हालांकि इटावा में जो घटना हुई है, मध्य प्रदेश के CM इटावा में नज़र नहीं आए और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि मोहन यादव को एक बार पीड़ित परिवार पक्ष से मिलना चाहिए, लेकिन मोहन यादव ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। वहीं यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव लगातार मोहन यादव को टारगेट भी कर रहे हैं और इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो पीड़ित पक्ष को सम्मानित भी किया, जो मुकुटमणि थे, संत यादव थे और जो सूरदास जो ढोलक अच्छा बजाते हैं, इनका नाम श्याम है, जो दलित समाज से आते हैं, इन लोगों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन MP के CM मोहन यादव ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि ये नाम के आदम हैं, इनका ज़मीर मर चुका है। वहीं इस मसले को लेकर जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से सवाल पूछा गया कि क्या बहुजन समाज के लोग कथा नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं करा सकते, तो उनका तेवर सुनिए। आपको बता दें कि जो ब्रजेश पाठक हैं वो इस समय ब्राह्मणों के समर्थन में आ गए हैं, पीड़ित पक्ष के समर्थन में नहीं आए, ब्राह्मणों के समर्थन में उतर गए हैं ब्रजेश पाठक। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है
उसने भी अभी पीड़ितों का पक्ष नहीं लिया है। अगर लिया है कहा जा रहा है तो ब्राह्मणों का ही पक्ष लिया है। तो इस मसले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, जरा गौर से ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हमारे जो भगवान हैं उनके पर यदि अनर्गल कोई टिप्पणी करेगा तो भारत की जनता, उत्तर प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमने कई वीडियोस देखे हैं, आप देखिए जो कथावाचक हैं उन लोगों ने किस प्रकार का उद्बोधन अपने मुख से हमारे पूज्य हनुमान जी के बारे में किया है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप देखिएगा, वीडियो सर्च करिएगा हेमराज यादव जी का। वो हमारे ईश्वर, मैं कह सकता हूं कि जो साक्षात जगत को आज भी अपना आशीर्वाद देते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या कहा है हेमराज यादव ने, आप जरा उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता। यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है या नहीं? मैं आपको क्या वो पुजारी हो सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो रामायण की कथा सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जिस आधार पर हम सब भगवान राम को याद करते हैं, उनके लीला को हम देखते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते हैं, व्यास गद्दी से बैठ करके हम जिस कथा को सुनते हैं, वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। और दोनों ब्राह्मण नहीं थे। और ब्राह्मण समाज कभी भी अपने महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार की अराजकता खासकर हुई है इटावा के अंदर, क्या आप उम्मीद करते हैं? तो जिस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी वो सच साबित हुई। जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो पीड़ितों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो एक कथावाचक हेमराज यादव का है। कहा जा रहा है कि हेमराज यादव को बदनाम किया जा रहा है इसलिए क्योंकि उन्होंने हनुमान पर टिप्पणी कर दी है, ऐसी टिप्पणी कर दी है जो ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए हेमराज ने कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांगा है। और जिस तरीके से दोस्तों माफ़ी मांगा हेमराज ने, ऐसे लगता है कि उन्हें कोई दबाव है या उन्हें कोई प्रताड़ित कर रहा है या उन्हें कोई फंसाने की धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर हेमराज यादव का एक वीडियो वायरल है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, वो वीडियो क्योंकि विवादित हिस्सा है, इसलिए मैं उस वीडियो को यहाँ प्ले नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर हेमराज का वो वीडियो ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें हेमराज यादव गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। हेमराज का ये दर्द यादव समाज को ज़रूर सुनना चाहिए। और कहा जा रहा है हेमराज यादव अब कथा नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से घटना इटावा में हुई थी मुकुट यादव के साथ, संत यादव के साथ, और अब ऐसी ही घटना हेमराज यादव के साथ आई है। हेमराज इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं हेमराज यादव। सोशल मीडिया पर मेरा एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके लिए मैं पहले ही सभी भक्तों से क्षमा मांग चुका हूं। उसके लिए मुझे बहुत ग्लानि है, जिसके लिए मैं समस्त सनातन हिंदू धर्म के भक्तों, संतों, अनुयायियों से पुनः क्षमा मांगता हूं। भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो दोस्तों सोच कर देखिए, अगर बहुजन समाज ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? सत्ताधारी पार्टी का क्या होगा? सरकार का क्या होगा? सोच के देखिएगा। क्योंकि अगर SC ST OBC अगर साथ आ गया, एक जगह आ गया, तो आपको क्या लगता है ऐसी सरकार दोबारा बन पाएगी? जो आरोपियों के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है, जो पीड़ितों का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पा रही है, जो पीड़ित थे उन्हें ही आरोपी बनाकर जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। यादव समाज के लोग कथा क्यों नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल है। अगर यादव भी हिंदू हैं, दलित भी हिंदू है, तो वो कथा क्यों नहीं कर सकता? वो मंदिर क्यों नहीं जा सकता? या सिर्फ यादव और दलित सिर्फ वोट लेने का जब टाइम आता है तभी वो हिंदू हैं, बाकी जब हक अधिकार की बात आए तब वो दलित हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं? तो ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। और यादव समाज हर्ट हुआ है, उसका सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। दलित समाज का तो बार बार हो रहा था, लेकिन यादव समाज को जिस तरीके से जलील किया गया, अब यादव समाज ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है वो उसके लिए आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। चाहे MP हो, चाहे बिहार हो, चाहे UP हो, आने वाले दिनों में
बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले में अपना स्टैंड ले रही है, कहा जा रहा है कि इस प्रकरण के बाद बीजेपी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि बहुजन समाज एकजुट हो चुका है, यादव दलित एक साथ आ चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से यादव समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने गांव के बाहर जो बोर्ड लगा रहे हैं कि पंडितों का आना मना है, क्या आपको ये फैसला सही लगता है? और लवली यादव, जो शास्त्री लवली यादव हैं, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? और एक सवाल का जवाब और दीजिए आप लोग, क्या यादव कथावाचक बन सकता है? क्या दलित कथावाचक बन सकता है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।